हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलने से अच्छा है कि हम जेडब्ल्यू के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस। ठीक है। इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो बेस्ट ऑन तीन चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है जो हमें बेसिक देखने को मिलेगी, जो रहेगा प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है। इन तीन के बेसिस पे ही मैक्सिमम ये चैप्टर में जो है चीज़ें दी गई। ठीक है। इसमें लॉज भी आएंगे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, डिफरेंट लॉज आएंगे। तो हम एमसीक्यूज के साथ में इसको करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर, क्या क्या चीज़ें आती है तो देखते हैं। ठीक है। इसके साथ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज भी आएगी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मींस पहले तो दो चीज़ें समझ लो। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आता है हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीन चीजें आ रही है। ठीक है। किस में आ रही है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में अगर और चीजों की बात करें जो आती है तो वो आएगी हमारी कौन सी वेलोसिटी फर्स्ट। ठीक है। सेकंड वन इज काइनेटिक एनर्जी, आएगा। ठीक है। इसके साथ साथ मोमेंटम आएगा। ठीक है। अब कौन सा किसके लिए है ये हम देखने वाले हैं। ये तीन चीजें, छह चीजें याद रखिएगा। ठीक है। कुछ अजम्पशन है इस थ्योरी को लेके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लेके अजम्पशंस वैसे आते नहीं है, बट थ्योरेटिकल पार्ट है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गैस जो है कंसिस्ट करती है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, जैसे रैंडम मोशन जो होता है तब। ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन ये है। सेकंड अजम्पशन ये है कि लाइक गैस मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो किसकी आज्ञा का पालन करते तो हम बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। उसके बाद कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड विद द वॉल्स आर इलास्टिक, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर इलास्टिक है तो मैंने पहले भी बताया था, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। चौथा असम्पशन ऐसा है कि द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल या फिर निग्लिजिबली स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ठीक है। कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। मॉलिक्यूल छोटा होता है एज कंपेयर टू उनका जो डिस्टेंस रहेगा। ठीक है। पांचवा जो असम्पशन है वो है देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। ठीक है। जो बोर्ड वाले हैं वो ये असम्पशन लिख लेना, आते हैं लिखने के लिए। ठीक है। उसके बाद द टाइम ऑफ कोलिजन इज मच स्मॉलर देन द टाइम बिटवीन द कोलिजन। ठीक है। द टाइम ऑफ कोलिजन इज मच स्मॉलर देन द टाइम बिटवीन द कोलिजन। ठीक है। टोटल कितने असम्पशन हो गए? 6। ठीक है। चलो, तो इन असम्पशंस के बेसिस पे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स फार्मूले हैं जिसमें से वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं तुम्हें दो तीन चीजें बता देता हूँ। ठीक है। कौन सी देखो। ओके, मैंने बोला था मॉलिक्यूलर साइज जो रहेगा वो निग्लिजिबल रहेगा कंपैरिजन टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। उसकी जो वैल्यू होती है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वो होती है 10⁻⁹। ये आएगा मीटर में। ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स में काम में आएगा, एमसीक्यू में। ठीक है। याद रखना 10⁻⁹। ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन द 0 टू इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड होगी। 0 टू इंफिनिटी डायरेक्ट बोला है तो करेक्ट, बीच में कुछ है ही नहीं। ओके। उसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, इज नोन एज फ्री पाथ। ठीक है। बट जो उनका मीन रहेगा, मीन ऑफ ऑल फ्री पाथ, सारे फ्री पाथ मिला के, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। ठीक है। बस उसके बाद में गेज लॉ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, चलो ये वन बाय वन मैं पूरा बताता हूँ। सबसे पहले प्रेशर गैस ऑफ एन आइडियल गैस। फर्स्ट थिंग इज, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो ब्लैक कलर का डस्टर पीछे वाले रूम में पड़ा है क्या अभी? नहीं, दिल्ली पड़ा कहाँ है? कब लाया इसको? चलो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, करेक्ट। उसके बाद वॉल्यूम भी देखना पड़ेगा हमें।
ठीक है, चलो प्रेशर देखना है हमें, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हमने बोला था कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द कंटेनर वॉल्स। ये कंटेनर है, मैंने जब आपको पहले बेसिक इसका इंट्रोडक्शन करा तो मैंने कहा था, ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ठीक है, किसको अटैक करेंगे? वॉल्स को। करेक्ट, याद है या भूल गए? गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द कंटेनर वॉल्स, ठीक है, एक्सर्टिंग फोर्स एंड कॉजिंग द प्रेशर। जैसे ही ये इसको टकराएगा तो क्या होगा? फोर्स लगाएगा तो प्रेशर कॉज होगा, ऑब्वियसली, बट ऑब्वियस है। ठीक है, अगर मैं वॉल को ऐसे मार रहा हूं तो मैं प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है ना मेरे फोर्स के कारण। ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसका एक डेरिवेशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ प्रेशर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? डेरिवेशन ऑफ प्रेशर इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ प्रेशर इक्वेशन जो होता है हमारा P इक्वल टू 1/3 nRT। सॉरी nRT नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इसमें आएगा mv स्क्वायर, RMS पे चलेगा ये, mv स्क्वायर। यस, ठीक है, क्या आएगा, क्या इक्वेशन आएगा डेरिवेशन का हमारे पास में? बोलो। हाफ एम, हाफ नहीं है, 1/3 mv स्क्वायर। ठीक है, इसमें P क्या रहेगा? प्रेशर के लिए निकाल रहे तो बट ऑब्वियसली क्या रहेगा? प्रेशर रहेगा। M क्या रहेगा? किसका? मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अपना अपना काम कर रहे हैं, तो वी कैन से P इज द प्रेशर, M इज मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, करेक्ट। उसके बाद बचा कौन? V कौन रहेगा? V RMS में है, मतलब पता है RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, याद है? आगे क्या लगेगा? V है तो वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, कौन बचा है? m बचा है, क्या रहेगा m? ये सारी चीजें किसमें हो रही है? कंटेनर के अंदर, बरोबर। वॉल्स को टच करना या फिर उस पे फोर्स लगा के प्रेशर क्रिएट करना, ये सारे किसमें हुई? कंटेनर में प्रेशर लग गया, बरोबर, ठीक है, फोर्स लग गया तो प्रेशर क्रिएट हो गया। ये सारी चीजें किसमें हो रही है? किसमें हो रही है? कंटेनर में। तो कंटेनर में कुछ वॉल्यूम भी रहेगा या नहीं रहेगा? n क्या रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या रहेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था? प्रेशर वाला देखा, ठीक है, प्रेशर वाला पार्ट देखा। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। क्या बोला है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। मतलब इसने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी एट एवरेज इज इक्वल टू क्या रहेगा? क्या बोला उसने? is directly proportional to the absolute temperature T। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारे पास में वो होता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज 3/2
ठीक है, टेम्परेचर तो आएगा बट के के साथ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक यूनिट मिसिंग है, कौन सा, बी वाला। अभी के बी क्या होता है पता है किसी को, बताया मैंने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नाम सुना है, ठीक है, सुना है क्या? हाँ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6 नहीं कल बताया था। क्या होती है? यूनिट क्या होता है? चलो ये है यूनिट, अब बताओ। 6.6 into 10⁻⁶ नहीं, 1.38 into 10⁻⁻24 और 23 क्या होता है? 1.38 into 10⁻⁻23 इस यूनिट के साथ, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन आइडियल प्रेशर गैस इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। फार्मूला क्या था हमारे पास में, 13/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टेंपरेचर, राइट, एब्सोल्यूट टेंपरेचर बोलेंगे हम डायरेक्टली, ठीक है। बट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल अगर चाहिए तो सिंगल के लिए हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरे लेने पड़ेंगे तो n ऐड हो जाएगा, बरोबर क्या? यहाँ पे मैं लिख दूं टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा, इसके इक्वल में टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यहाँ पे टोटल आएगा, करेक्ट, इक्वल टू 3/2 एज इट इज, चेंज होगा क्या? नहीं, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़े तो कैपिटल लेना आ जाएगा इधर, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स सिंगल होता तो स्मॉल n लेते, ठीक है, सारे के सारे है तो कैपिटल n, ठीक है। उसके बाद सेम फार्मूला क्या था, के बी एब्सोल्यूट टेंपरेचर T हो गया, ठीक है। बट इसी को हमने मॉडर्न तरीके से लिखा है, जैसे अभी n और kb है, बरोबर है क्या? इसका रिलेशन डायरेक्ट हमारे पास एक वैल्यू आती है, कौन सी, 3/2 nRT, नाम सुना है nRT वाला फार्मूला? हाँ 3/2 nRT किसका है ये? आइडियल गैस सॉल्यूशन या इक्वेशन? चलो सी नंबर पे आते हैं, समझेंगे ये, मिटाओ इसको, कौन ठोका? चलो आरएमएस हमें देखना है, मतलब रूट मीन स्क्वायर देखना है, राइट। आरएमएस शॉर्ट में लिख दूं, रूट मीन स्क्वायर किस किस का देखना है, वेलोसिटी का, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का बोल सकते हैं, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली वेलोसिटी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मोस्ट प्रोबेबली में क्या रहेगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबली कम कितना ज्यादा कितना, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है जी, क्लियर। चलो पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है आरएमएस के लिए, VRMS मतलब क्या हुआ इसका, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, तो पहले इसके लिए हमें दिया है 3RT अपॉन m, ठीक है, कैपिटल M, क्या दिया हुआ है, ये किसके लिए है, V, जब वेलोसिटी एवरेज रहेगी तो क्या लगता है, चलो आरएमएस से रूट मीन स्क्वायर से अगर वो एवरेज में कन्वर्ट हो गया, 3/2 था मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, बरोबर, कन्वर्ट हो जाएगा तो किसमें, 8 में चला जाएगा, 4 to the 8 to 3 3 to the 6 8, बरोबर, कितने आएगा ये, ऊपर RT सेम रहेगा, RT के साथ कुछ होने वाला है क्या, नहीं, नीचे पाई लग जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 8 रूट, अच्छा एक बार बताओ, 8 अंडर रूट रहेगा या बाहर आएगा, बाहर आएगा, अंदर या बाहर, जल्दी बोलो, अंदर, एम कैपिटल ही रहेगा, ठीक है, एवरेज के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद किसका था, मोस्ट प्रोबेबली मतलब VMP,
ठीक है, VMT लिख दिया मैंने, ये हो गया मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो इसके लिए क्या होगा, इधर 3 ले लिया है, इधर 8 ले लिया है, तो बचा कौन है, 2, बरोबर। 2 के साथ RT लगेगा या m ऊपर जाएगा, सेम रहेगा क्या, हाँ ना, कुछ तो बोलते जाओ भाई। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है पता है, अरे एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज स्पीड हो गया, तुमको एवरेज स्पीड का फार्मूला भी नहीं पता क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस में क्या बोला था कि वो छोटा रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू उनके बीच का डिस्टेंस, बरोबर। चलो, तो VRMS क्या हो गया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड हो गया, उसके बाद VMT मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, ठीक है। जो कैपिटल R है उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T क्या है कैपिटल, एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अभी सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है, इसमें रहेगा टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, क्या है, मोलर मास ऑफ गैस। उसके बाद हमें इन तीनों का रिलेशन अगर दिखाना है, क्या दिखाना है, रिलेशन बिटवीन द स्पीड्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, रिलेशन बिटवीन द स्पीड क्या आएगा, 1:2, आता है कि तुम्हें रेशियो निकालना, से बढ़ाना, चलो 1:1 1:128 क्या आएगा, द एंड मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हो, क्या आएगा, कंप्लीटली ब्लैंक, ये क्या रहेगा, किसका किसका है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी वाला, उसके बाद वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वाला, ठीक है। आप समझ में आएगा, समझा, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था लास्ट टाइम कैसे निकालते हैं, जब सिलेबस पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम HE का, NE का, AR का, KR का, तुमने पूरा नोट्स बनाए हैं, किसी ने लाए हैं, NE में लाए हैं, निकाले, काइनेटिक्स थ्योरी ऑफ आइडियल गैस खोलो, उसमें ये सारी चीजें बताई हुई है, पॉज कर 1 मिनट देखने दो। ओके, सो ऑन अ सी पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम हम देख रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में पढ़ा चुका हूँ। सो कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देता हूँ आज, अगर तुमको नोट्स में नहीं मिलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में, प्रीवियस वीडियोस में नहीं मिलता, तो मेरे को कल बता देना, ठीक है, तो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, आधा 1 घंटा है वो, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एंड लॉ ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये दोनों चीजें हमें देखनी है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ट्रांजिशनल, रोटेशनल, इन सबका एडिशन के थ्रू हमें वो मिलता है, ठीक है। नंबर्स होता है, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, मोनोक्रोमैटिक, डायक्रोमैटिक, पॉली वाला मैंने इसी में पढ़ा था, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इट कैन मूव, ठीक है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, मान के चलो आंचल है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो आंचल के पास घर जाने के फिर 3 रास्ते, एक बिल्डिंग से कूद के, ठीक है, एक स्टेयर्स से जाके, ठीक है, और एक नाला, ठीक है। तो 3 वे है, मतलब इसका आंचल का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 3 हुआ, समझ में आया, ठीक है। मान के लो अभिजीत है,
अब अभिजीत का डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है, ठीक है। तो अभिजीत के जाने के रास्ते कितने रहेंगे? 4। एक तो रेंगते हुए जाएगा, पैदल पैदल जाएगा, साइकिल से जाएगा या बाइक से जाएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन है, बरोबर क्या? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इट कैन मूव, किधर के भी रास्ते से कैसे मूव हो सकता है वो दिखाता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही कुछ गैसेस है, जैसे मोनोक्रोमेटिक हो गया, कौन सा? मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। पहले इसको अभी इसको मिटाने दो मेरे को इधर से, तू भी जा, नाले तुम मिले तू बोर्ड खराब है। कौन सी है? मोनोमेटिक, सॉरी क्रोमेटिक बोल रहा था, मोनोमेटिक, ठीक है। मोनोमेटिक गैस, ठीक है। अब मोनोमेटिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहता है, ठीक है। कितना रहता है? 3 रहता है, ठीक है। ये कैसे आया है ये मैंने इससे पहले बताया है, बट एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या? सिंगल वाला, ठीक है। जैसे हो गया He हो गया, Ne हो गया, ठीक है। उसके बाद Ar हो गया आर्गन वाला, ठीक है। उसके बाद Kr हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? He हो गया, Kr हो गया, Ar हो गया, these are the monomatic gases, right? ओके। तो इसका एनर्जी पर मॉलिक्यूल फार्मूला जो आता है क्या? एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना रहता है इसका? ये रहता है 3/2 mRT, ठीक है। mRT बोल सकते हो तुम लोग, या फिर डायरेक्टली Kb मतलब कौन सा कांस्टेंट? ठीक है। साथ में एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, फिर टेम्परेचर बोलो, ठीक है। क्लियर? उसके बाद एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये था, बरोबर? क्या था? एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो एनर्जी पर मोल भी रहेगा, रहेगा क्या? तो जैसे ही मोल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आरटी में कन्वर्ट हो जाएगा, आरटी 3/2, ठीक है। क्लियर है? क्या? एनर्जी पर मोल, ठीक है। क्लियर है? ये किसके लिए था? मोनोमेटिक के लिए। उसके बाद आता है डायटोमिक, मोनोएटोमिक हो गया, उसके बाद डायमेटिक बोलो, डायटोमिक बोलो, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। गैस, ठीक है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? तो 5 रहता है, मतलब इसको रिलीज करने के कितने तरह से मूव हो गए? 5। अब इसमें 3 है, मतलब ये कौन है? ओनली ट्रांजिशनल, क्या है? क्योंकि 3 है, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा? ये जो रहेगा ये रहेगा 3 ट्रांजिशनल प्लस 2 रोटेशनल, क्या रहेगा? मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया भाई? 5। मतलब ये कितने तरीके से मूव हो सकता है? 5 तरीके से हो सकता है, ठीक है। अब 5 तरीके से होगा मतलब सेम 5/2, ठीक है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना रहेगा? बता, तुम बताओ, एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा? हम ज्यादा इसे भाव दे पहले। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पॉज करके 2 मिनट। देखो अब इसका एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना रहेगा? बताओ बच्चा। 5/2 kb t, और इसका मोल 5/2 होना चाहिए आरती। चलो ये हो गया मोनो का, ये हो गया डाया का। अब ट्रायामेटिक कौन बचा? पॉली। कौन सा? ट्रायटोमिक। कौन सा है? ट्रायटोमिक गैस। चलो भाई मेरे को बताओ अभी ये डायमीटर की कौन सी गैस आएगी जिसके साथ 2 लगाओ? H2, O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया। हाँ ये लेना है पहले से ले रहे हैं, 2 तक करेगी। चलो क्लियर? क्या क्या है उसमें जिसके साथ 2 लगाओ? अब ट्रायटोमिक में कौन आएगा? जिसमें 2 मॉलिक्यूल है लेकिन एक के साथ सिंगल और एक के साथ डबल है, जैसे CO2, ओके, और H2O और NO2,
MnO2 MgO NH हाँ NH2 3 गुना मान लो ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। चलो तो भाई इसमें क्या होगा अभी, ये सारे जो रहेंगे नॉन लीनियर रहेंगे। पहली बात क्या रहेंगे? तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 6। कितना रहेगा? 6। डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। पहली बात तय है। अब इसका एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ। 6/2 नहीं, अभी 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 ऐसा नहीं करना। अभी अभी 6/2 नहीं है, अभी सिर्फ 6 आएगा। हाँ सॉरी, 6/2 मतलब 2 से उसको डिवाइड मार दो 6 को। कितना बचा? 3। तो ये क्या होगा? एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताओ पहले। 3 kBT हाँ 3 kBT 3 kBT और मोल 3 RT। समझा ना? 3 क्यों आया? हाँ। ठीक है, अपॉन में नहीं लिखते, अगर डायरेक्ट जा रहा है तो काट दो। ठीक है, चलो उसके बाद स्पेसिफिक हीट एंड कैपेसिटी ऑफ गैसेस, ये देखना है हमें। क्या देखना है? हीट एंड कैपेसिटी ऑफ गैसेस। स्पेसिफिक हीट मन, स्पेसिफिक हीट हेटिपिक नहीं, स्पेसिफिक। पॉज करना था तू। हाँ चलो, हमारा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया था, वो डायपोटिक हो गया था, इसको हम डाय एटॉमिक कर देते हैं। ठीक है, हाँ मोनो का क्या था? मैटिक हो गया। इधर क्या चाहिए था? ठीक है, क्लियर? मोनोमेटिक, ठीक है, मोनोमेटिक, मोनो एटॉमिक, मो एटॉमिक। फाइन, क्लियर? पॉज कर। So our next topic is specific heat capacity of gases. ठीक है, there are 3 types of specific heat capacity of gases, ऐसा हम बोल सकते हैं, जो different constant के ऊपर दी हुई है। The first one is the molar heat capacity at a constant value. The second one is the molar heat capacity at constant pressure, and third is the ratio of the specific heats. Okay, so the first one is molar heat capacity at a constant volume, which is constant volume मतलब CV, क्लियर है? उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस F, इससे डिनोट करते हैं वैसे। ठीक है, अपॉन 2 and R. This one is for constant volume. For the constant pressure CP, okay, for constant pressure CP equal to CV constant value plus capital R. Capital R is the universal gas constant. Ratio of a specific heat. The third one formula, which is denoted by this sign. किसका है ये? अल्फा बीटा गामा है क्या पक्का? कितने लोग को लगता है गामा? ये अकेले कुछ लगता है? ये क्या है साइन? गामा नहीं है? उल्टा बता चलो। हाँ तो फिर क्या है बताओ? ये यामा होगा। जल्दी बताओ मेरे को। यामा या फिर गामा में से कोई एक। तूने बोला उल्टा रहता है, बता जल्दी। नहीं सीधा है। मैं बहुत मारूंगा, मेरे को पता आंसर है ये। यामा फिर गामा में से। यामा कंपनी नहीं, जल्दी बता। अच्छा हाँ, ये तो वही है। क्या है? गामा। ये यामा। कितने लोग को लगता है गामा है? पहले क्यों नहीं हाथ उठाया थे? हाँ, क्योंकि लैम्बडा और गामा सेम ही दिखते हैं। लैम्बडा ऐसा रहता, भोकनी है। नीचे से रहता है। हाँ तो वही कहा। तो ये उल्टा है ना? चलो रेशियो है मतलब अपॉन में 1 के अपॉन में 1 आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद 1 प्लस 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? चलो उसके बाद गैस के टाइप्स हमने अभी बताए थे, क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक। ठीक है, एक का CV क्या रहता है, CP क्या रहता है, और CV रहता है मोनो एटॉमिक का 3/2R, ठीक है, और CP रहता है कांस्टेंट प्रेशर रहता है 5/2R। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 5/3 आएगा। बरोबर? समझा क्या बोला मैंने? कितने लोग के सर में गया? दोनों का रेशियो 3/कुछ है। एक को भी नहीं समझा।
जब तुमको गामा क्या होता वो नहीं पता तो क्या ही एक्सपेक्ट करूं मैं तुमसे। देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं मोनो, ठीक है, उसके बाद डाया, उसके बाद ट्राया, ठीक है। इसका सबका सीवी और सीपी और उनका रेशो, क्या सीवी सीपी और उनका रेशो, ठीक है। चलेगा ऐसा निकालो तो, हाँ ठीक है। मोनो का रहता है कितना रहता है 3/2 आर, कितना रहता है 3/2 आर। सीपी कितना रहता है 5/2 आर। तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा 5/3। पक्का क्या? कितने लोग को लगता है ऐसा? अकेले कुछ लगता है, दूसरा भी आंसर बताएंगे। 5/2 आर, ठीक है। सीपी सीपी एक से बड़ा और दो से बड़ा और दो ऐड होगा ना 7/2 कितना 7/2 आर। चलो बताओ रेशो क्या आएगा सर 7/3। एक मार डाले जाऊं कितना आएगा ट्राइएटॉमिक क्या आएगा अच्छा मान लो 7/2। अबे सीवी ट्राई का 3R सीपी 5 एक से बढ़ाओ 4R सीवी बाय सीवी सीपी बाय सीवी 4/3। अरे 5 को दिसून राहिला कितना समजून राहिला समझा क्या गैस टाइप के हिसाब से। चलो उसके बाद न्यूमेरिकल एमसीक्यू लिखो फटाफट। The RMS root mean square speed of oxygen, oxygen मतलब O2 molecule, राइट? इतना तो बताया ना। The root mean square of oxygen molecule at a certain temperature is 640 meter per second. 640 meter per second. The temperature of the gas is कितना दिया हुआ है 8.3 जूल पर मोल। टेम्परेचर जूल लिखना पूरा, केल्विन भी है आगे। कितना है लिखा क्या एंड m दिया हुआ है। m क्या है तुमको अच्छे से पता है, अभी वापस से बताऊंगा नहीं मैं, ठीक है। 32 g पर मोल। चलो कैलकुलेट करो फट से, क्या निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है रूट मीन स्क्वायर टेम्परेचर निकालना है। ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कैसे निकालोगे, कौन सा फार्मूला लगेगा, चलो फार्मूला बता फट से। क्या दिया है आर, क्या दिया है तुम्हारा आर दिया आर ये आर की वैल्यू हो गई ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 जूल मोल। कौन सा फार्मूला लगेगा पहले बताओ। पीवी इक्वल्स टू NRT। एनआरटी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे लगेगा। रूट 3RT अपॉन m। रूट मीन स्क्वायर फॉर स्पीड का फार्मूला क्या है बताओ जल्दी। रूट इतना टाइम है नहीं कि मैं तुम्हें देके बैठूं, क्या है बताओ जल्दी। रूट 3RT अपॉन m। क्या है रूट 3RT अपॉन m। रूट 3RT अपॉन बरोबर, वेरी गुड। चलो अब VRMS पता है हमें कितना है, हाँ कितना है 640 640 दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद रूट के अंदर वैल्यू जाएगी, ठीक है। 3 into RT कितना है रे 8.3
8.3 टेम्परेचर पता है क्या? नहीं, निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन एम कितना है? 32 है। ग्राम पर मोल में है वो, किसमें है? अब उसको ग्राम पर मोल में रख सकते हैं क्या? जब ये वाला यूनिट किसमें था? केजी। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 320 320 कैसे होगा? नहीं 0.32 केजी में कन्वर्ट करते हैं ग्राम को तो 10⁻³ लेते हैं, तो इधर जाएगा तो -3, तो क्या हो जाएगा? 32 इंटू 10⁻³ चलो t इधर शिफ्ट करो, निकालो आंसर। सिंपल सिंपल सी बात, रूट हटाना है तो मैं रूट सबसे ज्यादा दिक्कत दे रहा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। क्या हो जाएगा? 640 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का कितना होगा? 640 का स्क्वायर बताओ जल्दी। 64 का स्क्वायर कितना आता है? 64 का स्क्वायर कितना आता है? 4096 कितना आता है? 4096। 0 के 2 0 और लगा दो। ये ट्रिक मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी, याद नहीं होगी तुम्हारी क्योंकि तुमने रिपीट नहीं किया है। जब तुम लोग पहली बार आए थे, नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब, याद आया? 64 का कैसे निकालते ये भी बताया था। ठीक है, कितना आएगा? 4096 इक्वल टू, चलो इसको हटा दो, रूट हटा दो, उसका क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? रूट निकल गया, क्या बचा? 3 इंटू 8.3 इंटू टी अपॉन 32 इंटू 10⁻³ फटाफट कर दे ना बे कैलकुलेशन, इतना टाइम लगाओगे तो हो गया। फिर तुमको JEE देना है, करो कैसे होगा? ओरली कैलकुलेशन करना सीखो ना भाई, स्पीड बढ़ाओ ना, अभी हो गया ना, बच्चे थोड़ी हो। चलो क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों चीजें दिख रही है, कर दो सीधा सीधा। क्या हो जाएगा? 409600 न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वाले वाले ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू किधर जाएगी तो बरोबर क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाय 32 इंटू 10⁻³ इधर कौन बचा? 3 into 8.3 24.9 3 इंटू 8.3 इंटू टी बचा, बरोबर। चलो क्या होगा बताओ? नहीं सर 3 into 8.3 तो नीचे कूद जाएगा ना। कैसे घुसेगा नीचे? इक्वल टू इधर लाया मैंने, इसको शिफ्ट किया कि इसको शिफ्ट किया? नीचे को अपने ऊपर को वैल्यू डाल दिया। चलो क्या आएगा? इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ क्या आएगा? टाइम में बड़ी है तो टाइम में पहले इसका कर लो, ये छोटा वाला है 24.9 कितना होगा? 24.9 24.9 इंटू टी, खत्म। अब इसका करो, 10⁻³ है मतलब 3 0 बढ़ा दो, 32 है, 32 के ऊपर 3 0 बढ़ाओगे तो क्या होगा? 3 0 से उधर का पॉइंट हटक जाएगा, तो मतलब एक डिजिट पर पॉइंट आएगा, इधर पॉइंट आएगा, इधर एक डिजिट आएगा, इधर वैल्यू आएगी, तो देखो क्या आएगा। क्या आता है क्या तुमको? पॉइंट कैसे सरकाना है, कैसे करना है? हाँ बोलो जी। 13107200 1 1310 7200 00 मतलब पॉइंट के बाद 2 आ गया, 00 हटाओ। चलो क्या आया? 1310 मतलब t इक्वल टू क्या होगा? 13107.2 अपॉन 24.9। निकालो t की वैल्यू कितनी आ रही? 400 केल्विन के आसपास आनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या हुआ तेरे गॉड को? ये चालू है कि बंद है? बंद कर दो भाई, पॉज कर दो। क्या करेंगे उनको दिखा के? ये अपना प्रैक्टिस टाइम है, उनको डायरेक्ट दिखा भी चालू क्या था? 522 केल्विन 522 केल्विन के अप्रॉक्स वैल्यू आने वाली है, ऐसा इन बच्चों का कहना है। थैंक यू सो मच, पॉज करो बस। ओके गैस चालू तो कर दिया। ओके चलो मतलब हमारे पास प्रूव हो गया आज की आंचल को मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। गैस लॉ एंड इक्वेशंस, इसके बारे में हमें देखना है, ठीक है।
गैस लॉ और इक्वेशंस की अगर बात है तो तीन लोग हमेशा आते हैं अपने अपने लॉ लेके। एक रहता है बॉयज लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ और एक होता है गे-लुसाइक्स लॉ, ठीक है। उसके बाद और एक आता है एवोगाड्रोस लॉ, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर के साथ में भी देखते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक आता है जिसका नाम है डाल्टन्स लॉ। क्या है? उसके बाद आता है आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि PV = वाला है, ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये सारी चीजें देखना है तो हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलो, सो पहला है हमारे पास कौन सा? बॉयज। क्या है? बॉयज लॉ। ठीक है, चलो बताओ बॉयज लॉ क्या होता है, पता है क्या? At a constant temperature, pressure and volume are directly proportional. क्या बोला? At a constant temperature, pressure and volume क्या है? अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या हो जाएगा? PV = टेम्परेचर कांस्टेंट, बरोबर क्या? Yes. इट मींस व्हाट? प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, बरोबर क्या? बरोबर। प्रेशर और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो किस लॉ के अनुसार है? इसका मतलब इफ वॉल्यूम ग्राफ इज डिक्रीजेस देन प्रेशर ग्राफ इज आल्सो इंक्रीजेस। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा चलेगा। और जो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? हाइपरबोलिक। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टिप एक बता देता हूं, बॉयस लॉ यूज्ड कौन से प्रॉब्लम में होता है जेडब्ल्यू के, ये याद रखना। अगर आपको कंप्रेशन एक्सपांशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा कोई वर्ड आया, कैसा? कंप्रेशन एक्सपांशन, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा कोई वर्ड अगर आपके कान पे आया या आपको दिखाई दे या तो समझ जाना बॉयस लॉ पधार रहे हैं, ठीक है। क्लियर? उसके बाद सेकंड है हमारे पास में चार्ल्स लॉ। क्या है? Charles. चार्ली चैपलिन का भाई, ठीक है। क्या नाम है? Charles law. अब वो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बरोबर। ये है कांस्टेंट प्रेशर पे। क्या है? Constant pressure. At a constant pressure P, volume is directly proportional to the absolute temperature. क्या बोला? At a constant pressure P, volume is directly proportional to the absolute temperature. इसका ही मतलब क्या हुआ? अगर प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर इन्वॉल्व हुए, ठीक है, तो V1/T1 = V2/T2। क्या होगा? V1/T1 = V2/T2। समझ में आया क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, अब वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्यों होगा इंक्रीज? इक्वल है इसलिए या अपॉन में है इसलिए? बोलो बोलो, दोनों के लिए। क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीजेस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस एज टेम्परेचर। तो भाई ये जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन में बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है, बरोबर। क्या क्या बनेगा? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। चलो, if volume remains same, apply always कौन सा लॉ? Charles law. नहीं, जो अभी आएगा गेज-लुसाक लॉ। कौन सा? गे-लुसाक लॉ, ठीक है। क्या नाम है? जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं गी लॉ, ठीक है। लुसाक तुम लगा देना। क्लियर? चलो, अब कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ये किस पे रहेगा? एट
कांस्टेंट हाँ वालूम तो ये वालूम पढ़ा था किस पे रहेगा चलो तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम V pressure is directly proportional to the absolute temperature. Pressure is directly proportional to the absolute temperature. It means what? P1 upon T1 equal to P2 upon T2. सिंपल है. इसका मतलब क्या हुआ? बोलो 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 जल्दी. If pressure increases, temperature also increases. ये प्रेशर इंक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. इफ द प्रेशर डिक्रीजेस टेम्परेचर आल्सो Decreases. चलो अब इसका दूसरा चीज ये है कि अगर गेस लॉ हमने तो बता दिया कि वैल्यूम अगर रिमेन सेम है क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है तो गेस लॉ लगेगा. बट एक और टिप ऐसी है कि अगर नहीं ये कौन से प्रॉब्लम में आएगा मोस्टली अगर आप देखोगे तो अगर कोई कंटेनर है ठीक है अभी तक हम इसमें पूरे कंटेनर देख के आ रहे हैं. अगर उसने बोला कि सील्ड कंटेनर है कौन सा सील्ड मतलब बंद पैक ठीक है सीला हो ठीक है. तो सील्ड कंटेनर है तो कौन सा वाला लगाएंगे सील्ड कंटेनर में क्यों लगाएंगे क्योंकि इसमें वैल्यूम फिक्स होता है. क्या होता है इसमें कुछ ऐड ऑन होने वाला है क्या टैग है बरोबर. तो फिक्स वैल्यू में तो ऑब्वियसली कौन सा लॉ आएगा. उसके बाद आता है चौथे नंबर पे एवोगाड्रो. कौन सा एवीडी लॉ. ठीक है कौन सा लॉ है ये एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है एवोगाड्रोस लॉ बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. क्या बोलता है V is directly proportional to M. मतलब क्या इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस आर सेम टेम्परेचर एंड द सेम प्रेशर contain equal number of molecules. Contain Equal number of molecules. equal volume of all gases at the same temperature and same pressure contain equal number of क्या है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है चलो 1 मोल गैस एट STP. STP पता है ना क्या है Standard temperature pressure. तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई कितना लीटर स्पेस 22.4. 22.4. वेरी गुड. ठीक है सेकंड चीज एवोगाड्रोस नंबर जो है Na बरोबर Na से दिखाते हैं हम. इसका वैल्यू कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 022 into 10 to the power 23. कितने लोग 23 वाले कितने लोग 22 वाले 23. वही तो फिर 22 बोला था भाई. किसके मुंह से निकला है 22 समथिंग रहता है तो हम उसको 23 कंसीडर करते हैं. समझ में आया क्या. चल उसके बाद अगर जेडब्ल्यू में कहीं पे भी आपको मोल और वॉल्यूम के कैलकुलेशंस नजर आ रहे हैं किसके जो मैं चीजें बता रहा हूं उसको टिक करके लिख के रख देना क्योंकि एग्जैक्ट आते हैं. ठीक है अभी तक के इतने सालों से अगर तुम देखोगे तो एग्जैक्ट आते हैं. ठीक है अगर उससे रिलेटेड है तो ये फार्मूला क्योंकि आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हो सारा फार्मूला लगाना कौन सा इतने सारे तो है. क्लियर. तो कौन से लगाया जाए एवोगाड्रोस लॉ फॉर मोल एंड वॉल्यूम कैलकुलेशन. जहां पे भी मोल और वॉल्यूम की कैलकुलेशन आएगी तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N वाला हम लेके चलेंगे. क्लियर है. चलो उसके बाद है E डाल्टन. कौन है Dalton. डाल्टन लॉ. डाल्टन लॉ डाल्टन लॉ डाल्टन लॉ. चलो क्या बोलता है डाल्टन लॉ किसके लिए बनाया गया. डाल्टन लॉ होता है पार्शियल प्रेशर के लिए. किसके लिए होता है Partial pressure. इसीलिए इसको डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पे बोलते हैं. क्या बोलते हैं Dalton law of partial pressure. क्या बोलता है डाल्टन लॉ. किसी को पता है किसी को पता है क्या नहीं. कुछ नहीं बोलता. P total is equal to P1 plus P2 plus P3. समझ गए क्या अप टू Pn. ठीक है मतलब क्या बोला इसने फॉर अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिड्यूसिंग गैसेस. कौन सा नॉन रिएक्टिंग गैसेस. रिड्यूसिंग नहीं क्या मिक्सचर ऑफ Non-reacting gases. non-reacting gases the total pressure is the sum of individual
pressures. The total pressure is the मतलब जितने भी इंडिविजुअल प्रेशर्स रहेंगे उसका एडिशन क्या रहेगा? टोटल प्रेशर रहेगा. क्या रहेगा? Total pressure. So for a gas water vapor, for gas water vapor, gas water vapor क्या आएगा? पहला तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, बरोबर? ड्राई गैस होगी क्या? अबे होगी कि नहीं? तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ कि मेरे को. मुझे निकालना है वाटर वेपर के लिए. क्या निकालूंगा मैं? किसमें से किसको माइनस करूंगा? अभी क्या कर रहे थे? इंडिविजुअल प्रेशर को कैलकुलेट करके पी टोटल बनाया. तो इसमें से पी टोटल में से क्या माइनस करेंगे? पी टोटल में से वाटर वेपर, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर क्या करेंगे? माइनस करेंगे. समझ में आया क्या? जब भी गैस कलेक्शन की ओर वाटर के लिए प्रॉब्लम आया, किसके लिए? गैस कलेक्शंस ओवर वाटर, तो क्या लगेगा? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर याद रहेगा. चलो उसके बाद बॉयज को हटाने दो, नए वाले को लाने दो. क्या है नया वाला? नया वाला है ई नंबर पे आइडियल गैस इक्वेशन. कौन है? एफ. ई हो गया क्या? एफ आइडियल गैस इक्वेशन. भाई सबको पता है क्या है? इसको बताने की जरूरत है क्या? No. चलो इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन. कब बनता है ये पता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है. इक्विलिब्रियम में कब बनता है आइडियल गैस इक्वेशन? किसको पकड़ के बनाते हैं? जब गैस एडिड रहती है. जब सारे गैस लॉ कंबाइन होते हैं तब बनता है. PV equals to NRC. ठीक है, जब सारे गैस लॉ combining all gas law we got PV is equal to nRT, where P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the Universal gas constant. okay, and T is the. Temperature. अगर मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, इस केस में बताता हूँ, कभी अगर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि मोल्स क्या है? कांस्टेंट है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसका पता है क्या? P1 V1 upon T1 equal to P2 V2 upon T2. कब होगा ये? जब मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. क्लियर हुआ इतना? क्लियर है क्या? है या नहीं है? ठीक है, फिर काइनेटिक टेम्परेचर रिलेशन मैंने बता दिया है. ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, सो यहाँ पे हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, क्लोजिंग अप करते हैं हम. ठीक है, मेन में इतना ही है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आते हैं. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय.